श्री कृष्ण अपने बहन के दर्शन में आराम कर रहे हैं। अबे लड़का बना कि बिटिया बनी? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। अरे बार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई बार बार मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। नसल पे है पगड़ी, नसल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसल पे है पगड़ी, नसल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो नसल पे है पगड़ी, नसल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं ये नहीं करता, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ये ब्राह्मण तो बहुत कठिन है। हाँ भैया, सुबह से शाम हुए हुए हैं, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण घुटनों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने ये प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मृत्यु हुआ तो बिल्कुल लगता है।
अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही करता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सजा सुदामा? मेरे बचपन का सुदामा? सुदामा? मेरा मित्र सुदामा? सुदामा? नाथ, पत्र संभाले, चरण पादुका को पहले। स्वामी, 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी। तेरी भला के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, नहीं, मैं अरे तेरी मदर सूरत। आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये बात मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदकारा, दुष्टात्मा, आपके चरणों में कैसे हूँ? क्या कर दिया? सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ और तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण
कन्हैया लेट मलाई के जाना। मोहन के ही कटुका लेट मलाई के जा चलो ना बाय खुशी का समा तेरे